आज आपका थोड़ा ज्यादा समय लेने वाली हूँ दोस्तों, क्योंकि मुद्दा इतना गंभीर है। एक माँ का, एक बच्चे का। आज इस टॉपिक में जो भी महिलाएं जूझ रही है, जो भी बच्चे जूझ रहे हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको ये अधिकार दिलाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में अगर आपको कुछ संदेह है तो कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो हर उस माँ के पास पहुंचे, हर उस लॉयर के पास पहुंचे, हर उस इंसान के पास पहुंचे जो इन माओं को और इन बच्चों को अपना अधिकार आज इसी वक्त दिला सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों, और ध्यान से सुनिए। टॉपिक ये है दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो जा रहा है तो वाइफ क्लेम करती कि मुझे पति के साथ नहीं रहना है, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। पति बोलता है मैं भी नहीं रहूंगा, मैं मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हूं, और एक सॉलिड रकम तय की जाती है। पर जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो उनको मेंटेनेंस चाहिए है? क्या उनको वो पैसे चाहिए हैं? और क्या उनको पसंद आ रहा है कि उनके माँ बाप अलग रह रहे हैं? तो मेरा ये कहना है कि उन बच्चों को चाहिए उनके माँ का प्यार, उनके पापा का प्यार। तो ऐसे केसेस में जो हमारे लॉ और हमारे कानूनी अधिकार जो है वो 498 के तहत क्या करते हैं कि फैमिली कोर्ट में केस दर्ज करा देते हैं, जिसके तहत डिस्प्यूट चलता रहता है, क्रॉस होता रहता है, और फाइनली निकाल चल के आता है कि नहीं, लड़की को मेंटेनेंस दिया जाएगा। लड़का बोलता है मैं दे दूंगा पर साथ में नहीं रहूंगा। पर जो छोटा सा बच्चा है, क्या उसकी राय कोई ले रहा है? क्या छोटे से बच्चे को किसने पूछा है कि उसको क्या चाहिए? नहीं पूछा है। पर जो माँ ये समझ रही है वो भी मजबूर है मेंटेनेंस ले लेने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही बना नहीं है जिनका वो उपयोग करके अपने बच्चे को अपने पिता का प्यार कंपलसरी दिला सके। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे जो डिजर्व करते हैं, अगर उनकी माँ, उनके पिता जीवित है तो वो हकदार है, उनको राइट है कि वो अपने माता पिता का फुल ऑफ लव कलेक्ट कर सके। तो बात यहाँ पे आ जाती है दोस्तों, जब डिवोर्स हो जाता है तब कोर्ट में अगर हम चाइल्ड कस्टडी कुछ भी डालते हैं तो उसमें क्या रहता है कि एक वैलिड पीरियड आपको दे दिया जाता है कि आप इतने इतने समय के लिए बच्चे को मिलेंगे। पर जो 8 दिन या फिर 4 दिन जो बच्चा बोल रहा है मम्मा पापा कब आएगा, या फिर पापा से बोल रहा है पापा मम्मा कब आएगी, तो ये जो मेंटली उसके इमोशंस है, क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? आज इस लॉ में, आज इस जितने भी सेक्शन है, हर एक जुर्म पे कोई ना कोई सेक्शन लागू होता है। तो मेरा ये कहना है इस केस में कि अगर कोई बच्चा अपना बाप होते हुए भी बाप को अगर तरस रहा है, बाप के प्यार के लिए तरस रहा है, छोटा सा बच्चा जो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा है, अगर वो बच्चा बोल पाता था कोई चीज तो वो यही बोलता कि पैसे क्या मैं भीख मांग के भी कमा लूंगा पापा, मुझे आपका प्यार चाहिए पापा, मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे आपका साथ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए पापा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे लॉ सिस्टम में या किसी भी ऐसा जो जिस भी इंसान के पास ये वीडियो जा रहा है जो इस सिस्टम को चेंज कर सकता है, मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि एक लॉ, एक कानून ऐसा भी बना दीजिए उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कि कोई भी माँ, कोई भी बाप अपने वर्किंग हावर्स के 8 घंटों को छोड़ के अगर उससे ज्यादा समय अपने बच्चों से फोन पे कहो या सामने आके कहो, बात कहे बिना अगर रहता है तो उनपे इन बच्चे के तहत क्रूरटी का केस दायर होना चाहिए कि वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे की परवरिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बच्चा क्या चाहता है? बच्चा सीखना चाहता है, अपने पापा से कुछ सीखेगा, अपनी मम्मा से कुछ सीखेगा, अपने पापा के साथ वो खेलना चाहता है, मम्मा के साथ खेलना चाहता है। और यहाँ पे दोनों डिवोर्स लेके बैठे रहते हैं, बच्चे के इमोशंस का कुछ नहीं है। बच्चा भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बच्चे को क्या चाहिए वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे को सिर्फ बच्चा कह के इस केस में से निकाल दिया जा रहा है तो ये बात बहुत गलत है। बच्चे का इसमें राइट का हनन हो रहा है, बच्चे का राइट इसमें बिल्कुल भी सोचा नहीं जा रहा है कि बच्चे का क्या राइट है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे के लिए क्या जरूरी है। बच्चे के लिए जरूरी है मम्मा और पापा दोनों का प्यार। आपका डिवोर्स है, आपका जो भी है, पर बच्चा जब तक एडल्ट नहीं हो जाता, ना मम्मा शादी कर पाएगी ना पापा शादी कर पाएंगे। दोनों का ध्यान सिर्फ 18 साल तक होने तक सिर्फ बच्चे पे रहेगा, बच्चे की परवरिश पे रहेगा अगर बच्चा हो जाता है। और अगर बच्चा नहीं होता है तो सब नॉर्मल रहेगा, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। क्योंकि इन सब में
माँ अपना देख लेती है, माँ मेंटेनेंस ले लेती है, पैसा ले लेती है, अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाई तो कोई भी लोकल स्कूल में डाल देती है। पापा भी बच्चे की टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, बीवी की टेंशन से मुक्त हो जाती है, पर बच्चा बेचारा अपनी माँ से बाप से मिलने के लिए मरता रहता है, पर उसको वो जुबान नहीं है, वो इमोशंस नहीं है जिससे वो व्यक्त कर सके। आप कोई भी उसको मोबाइल दे देते हो, टीवी दे देते हो, खाने के लिए दे देते हो, भूल जाता है बेचारा। पर उसके राइट का हनन हो रहा है, उसके राइट्स हमने छीन लिए हैं कहीं ना कहीं, और हमें उनके राइट्स, उस छोटे छोटे बच्चों को उनका राइट दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक उस छोटे से बच्चे को अपना राइट मिल सके। और इसमें ये कंपल्शन नहीं रहना चाहिए, अगर इस वीडियो के तहत मेरे एक्सप्लेन करने में कोई गलती हो गई हो तो उसको भी आप करेक्ट कीजिए, पर उन छोटे बच्चे के बारे में सोचिए कि उनको वो राइट मिलना जरूरी है कि नहीं। क्योंकि जब डिस्प्यूट होता है तब माँ अपनी रखती है, बाप अपना रखता है, पर बच्चा बेचारा सहम जाता है दोनों के बीच में, उसे किसी एक के साथ ही रहना पड़ता है। और जो फैमिली बैकग्राउंड, अगर उसके माँ बाप जीवित है तो उसे मिल नहीं पाता है जो उसे मिलना चाहिए, जो उसका राइट है ना। जैसे बाकी बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं वैसे ही रहने का उनको राइट मिलना चाहते हैं। अगर डिवोर्स भी हो जाता है तो उनको फिजिकली या फिर जो भी चीजें हैं, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि डिवोर्स ही उनका नहीं होना चाहिए जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता। अगर आपने बच्चा कर लिया है तो आपको इतनी समझ तो चाहिए यार कि बच्चे के लिए अभी आपको कॉम्प्रोमाइज करके या फिर जो भी है लीगल बॉन्ड्स पेपर साइन करके, अगर जो भी बॉन्ड को खारिज कर देता है या फिर बॉन्ड पेपर को इग्नोर कर देता है तो उनके ऊपर कार्यवाही होगी, उनको कुछ न कुछ फाइन चार्जेस जो भी है लगेंगे, लेकिन बच्चे से माँ बाप दूर नहीं रहेंगे। ऐसा कोई लॉ होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बेचारे बहुत सहम जाते हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, ताकि मेरा, आपका और हम सबका बच्चा कभी भी अपने माँ और अपने पापा के बिना जीवन ना जी सके, उसको जीना ही ना पड़े। क्योंकि बच्चे, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको, इतने मासूम होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पर कहीं ना कहीं मैंने केसेस देखे हैं, कहीं ना कहीं मैंने केसेस सुने हैं, जो बच्चे बेचारे सहम रहे हैं, अपने पापा के बारे में मम्मा को पूछ रहे हैं, अपनी मम्मा के बारे में अपने पापा को पूछ रहे हैं। और ये भी कंपल्शन होना चाहिए कि जब भी मम्मा और पापा अपने काम के लिए जाए तो बच्चे का ध्यान रखने के लिए 100% उनके साथ कनेक्ट उन्होंने रहना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं कि बच्चा घर पे रख दिया कहीं पे भी। और इससे क्या हो रहा है कि जो आगे की पीढ़ी जो आने वाली है, वो बच्चे मेंटली वैसे डेवलप हो जाएंगे, उनको इमोशंस नहीं रहेंगे, अटैचमेंट्स नहीं रहेंगे। इससे भी क्रूरटी और बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चा वैसे बैकग्राउंड में पला बड़ा ही नहीं, उसको प्यार नहीं समझता, अटैचमेंट नहीं समझ रहा है, तो ऑफकोर्स वो क्या किसी से प्यार और अटैचमेंट करेगा आगे चल के। तो आगे भी इसके बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और इसमें मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को भी अपना राइट मिले अपनी बात रखने का, कि वो क्या चाहते हैं। चाहे बच्चा 1 महीने का हो, 1 साल का हो या 10 साल का, अगर 18 साल के कम है तो उन्हें ये राइट मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।